स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिंह में। बहुतों को तो ये भी पता नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में कितने फॉर्म भरे गए। तो भाई मैं यह बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी में टोटल 1,08,00,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं और वैकेंसी मात्र 32,000 है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मैं कुछ यूट्यूबर का कमेंट्स देख रहा था उसके अंदर कि लड़के अजीबोगरीब सब क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई हमारी जॉब लगेगी तो घर से कितने किलोमीटर लगेगी। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 17-18 RRB है, वो कहाँ कहाँ है। बेंगलोर आपके घर से हो सकता है 2000 किलोमीटर दूर हो, 2500 किलोमीटर दूर हो, या हो सकता है कि आप आंध्र से हैं तो आपका घर के नज़दीक हो। तो भाई मैं ये बताऊंगा कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप इस बार भी चूके ना तो फिर सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो मैं इसका बताऊंगा कि इसमें सिलेक्शन लेने के टोटल 5 पहलू होते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो NTPC से भी ज़्यादा टफ आता है। कभी इसका साइंस का प्रीवियस ईयर मार करके देखिए, मैथ्स मार करके देखिए तो पता चल जाएगा। तो रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्शन के टोटल 5 पहलू होते हैं। 5 पहलू में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है एग्ज़ाम CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें टोटल मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, GK GS, करंट अफेयर्स होता है। दूसरा उसके बाद PT आता है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, जिसमें आपको भाग मिल्खा भाग की तरह दौड़ाया जाएगा। 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। उसके बाद 35 kg वेट लेके आपको 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में। लड़की के लिए कुछ कम वेट होता है, 25 kg 20 kg होता है। समय सीमा सबके लिए बराबर होती है, रनिंग के लिए हो जाए वो और वेट के लिए हो जाए। तीसरा होता है DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास फर्जी सर्टिफिकेट है तो आप फेल कर जाओगे। DV के बाद आपका प्रोसेस होता है मेडिकल। आपका मेडिकल B1 से A2 तक होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में जो होता है ना वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लेता है। तो आँख भी अच्छा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि आँख में छटते हुए। मेरे साथ के ही बहुत सारे स्टूडेंट जो मेडिकल करवा रहे थे वो सारे लोग बहुत से आँख में डिस्क्वालीफाई कर गए। 5वां होता है पैनल। आपका ये चारों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, DV में डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तो आपका पैनल में नाम आएगा नहीं। पैनल में नाम आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका पैनल में नाम आ जाता है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़िए, क्योंकि ग्रुप डी को आप हल्के में मत लीजिए। मैंने दिया हुआ है ना 2018 वाला जो वैकेंसी आया था उसमें मैंने दिया हुआ एग्ज़ाम, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था। फिर 2019 का वैकेंसी आया था, उसमें फॉर्म फिलअप किया, पढ़ा, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। भाई इसका साइंस जो होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे ऊपर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पूछ रहा है। NCERT का पुर्जा निकाल देता है। मैथ्स की बात करें तो इससे आसान तो CGL में डाल देता है मैथ। रीजनिंग कुछ कहा नहीं जाता है, MDS तो इसके सामने बच्चा हो जाता है रीजनिंग के सामने। तो भाई अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो आपको 2 चीज़ स्ट्रॉन्ग करना होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसमें 100% एक्यूरेंसी आपका होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। पहला मैथ्स, दूसरा साइंस। ये रिज़ल्ट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि मैथ और साइंस आपका जो नंबर है वो बूस्ट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस दोनों पे दीजिए। रीजनिंग तो काफ़ी लोग बना लेते हैं आराम से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता उतना इसमें। 30 रीजनिंग रहता है, आराम से लोग बना लेते हैं। 25 मैथ रहता है, मैथ थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। साइंस तो यार पल्ला ही नहीं पड़ेगा। हमको तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी पल्ले नहीं पड़ता है, कहाँ से पूछता है कहाँ से नहीं पूछता है। तो आप लोग इधर उधर सोशल मीडिया से ध्यान भटका के इंस्टाग्राम मत यूज़ कीजिए, फेसबुक मत यूज़ कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और हाँ, बहुत लोग ये पूछते हैं ना कि प्रमोशन होता है नहीं होता है, मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो एक बार आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के बाद आप किसी
चीज़ का भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, अगर आपका एज बचा हुआ है तो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ग्रुप डी ज्वाइन किया, उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल में चला गया, एसएससी सीजीएल में चला गया, बीपीएससी में चला गया, अदर स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम में चला गया। वो ग्रुप डी से पोस्ट से निकल करके बाहर चला गया, 1 साल 2 साल जॉब किया, साथ में रह के तैयारी किया, चला गया। बहुत लोगों को तो मैंने ये देखा है कि ज्वाइन किया, ट्रेनिंग लिया, अपसेंट मार 1-2 महीने का सैलरी लेके अपसेंट मार के चला गया, अच्छा तैयारी किया, अभी दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेकर के फिर इधर आके रिज़ाइन मार के वो चला गया। तो सबसे फर्स्ट आपको जॉब ले लीजिए, एक जॉब सिक्योर हो जाएगा। एक बार जॉब होने के बाद आपको जल्दी कोई नहीं निकालता है, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो तो। और प्रमोशन, सबसे ज़्यादा प्रमोशन अगर बात करें तो रेलवे में होती है। अगर आपकी कैटेगरी है तो आप फर्श से आसमान तक चले जाओगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है ग्रुप डी ज्वाइन करके एडीएन तक जाते हुए। मैंने अपने सीनियर से पूछा है ना, तो ग्रुप डी से वो एडीएन तक चला गया, मतलब समझ रहे हैं, एसडीएम लेवल के अधिकारी तक वो चला गया। बहुत सारे डीपीओ बनते हैं, एपीओ बनते हैं। खैर, जब से मैं ज्वाइन किया हूँ उतना चांस तो मुझे नहीं मिला है अभी तक, ना जीडीसी ना एलडीसी। तो हो सकता है आने वाला चांस हो तो मैं दे पाऊँ, मैं आगे बढ़ पाऊँ, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं भी आप लोगों की तरह अभी तैयारी कर रहा हूँ, कोशिश जारी है, जहाँ तक हिम्मत है मैं तैयारी करता हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।